तो हेलो प्यारे बच्चों आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसमें हम ये बात करेंगे कि बच्चों को अपने रास्ते में क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है या क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को यानी कि आपको अपने राह से भटकाती हैं। आप यहां पर कोटा आए हैं कुछ सपना लेकर, लेकिन उस सपने को अचीव करने के लिए जब आप सफर पर निकले तो आपके पास रास्ता बहुत सारे थे और उन बहुत सारे रास्तों में कुछ ऐसा हुआ कि आप अपने मेन रास्ते से भटक गए और कहीं पर डेविएट हो गए। तो आज हम उन्हीं गलत रास्तों को या उन गलतियों को पॉइंट आउट करने जा रहे हैं जो आप करते हैं। मतलब आप अगर देखें तो हर साल इतने बच्चे मेहनत करते हैं, आप सब तैयारी करते हैं फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट स्टिल ओनली फ्यू ऑफ यू आर सेलेक्टेड। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनमें पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल कूट कूट के भरा है, उनमें मेहनत भी बहुत करने की क्षमता है, लेकिन वो अपना पोटेंशियल दिखा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कुछ साइड ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही चीजें सीखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसी गलतियां हैं जो शायद आप लोग कर रहे हैं या शायद आप लोग ऐसी गलतियों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। इवन कुछ बच्चे ये भी महसूस करते हैं कि यार सर हम तो कुछ गलती करते ही नहीं है, हम पूरा दिन भर लगे रहते हैं, दिन में 24 घंटे हैं तो हम 18 घंटे मेहनत करते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर नहीं आता। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो मेहनत करने के बावजूद भी नहीं स्कोर कर पाते। तो आइए आज हम ये सीखेंगे कि क्या गलतियां हम करते हैं अपने इस राह में, जहां हम IIT JEE या नीट की तैयारी करते टाइम क्या गलतियां लेकर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक से। जैसे सबसे पहले गलती की अगर मैं बात कहूं तो सबसे मेजर और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं यहां आकर वो है अट्रैक्शन। देखिए हम मेजरली अट्रैक्ट होते हैं भाई, हर इंसान किसी दूसरे इंसान से अट्रैक्ट होता है, फिर वो चाहे किसी भी वे में क्यों ना हो। तो उन अट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखें। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये फिक्स रखें कि आपका गोल क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है और कैसे उसे अचीव करना है। जब आप अपने दिमाग में ये फीड कर लेंगे कि आपका गोल क्या है, आप अपने गोल की तरफ फोकस रहेंगे, तो आपके लिए सब अट्रैक्शंस गायब हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है जो कि हमें अपने गोल से भटकाता है वो है अट्रैक्शन। और ये मान लीजिए कि ये जो रीजन है दिस इज 90% ऑफ द रीजन जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। 90% ये कारण रहता है बच्चों का कि वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये म्यूचुअल रहता है भाई, ऐसा नहीं वन साइडेड, कई बार वन साइडेड भी होता है लेकिन म्यूचुअल भी होता है। तो उस कारण से बच्चे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं, बहुत, है ना। तो कोशिश करें कि आप जितना इससे दूर रह सकें उतना दूर रहें भाई, है ना। इस चीजों को देखो, कॉमन सेंस है, ह्यूमन नेचर है भाई, ये ह्यूमन नेचर है तो ह्यूमन ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन जितना आप लोग इससे दूर रह सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। अपने आप को जितना कंट्रोल रख सके उतना कंट्रोल रखने की कोशिश करें, ठीक। दूसरी और सबसे मेजर गलती जो इसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है, जो मुझे लगती है कि बच्चा करता है, वो चलो बाद में लेंगे या अभी ले लेते हैं। दूसरा नंबर जो बच्चा मेजरली गलती करता है वो ये है कि वो क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करता। मतलब वो जो क्लास में उसको पढ़ाया गया है वो सिर्फ क्लास में समझ लेता है, लेकिन घर पर आकर उसे खुद से एक बार रिवाइज नहीं करता, खुद से एक बार उस पर पेन नहीं चलाता, खुद पर एक बार उस पर दिमाग नहीं चलाता। तो सबसे मेजर सेकंड मेजर गलती यह है कि वो क्लास नोट्स उस ढंग से नहीं पढ़ रहा जिस ढंग से उसे पढ़ाया जा रहा है। सर ढंग मतलब, ढंग का क्या मतलब होता है, कैसे पढ़ने चाहिए, मतलब कि आपको रिवाइज क्लास नोट्स कैसे करने चाहिए। तो क्लास नोट्स रिवीजन का भैया परफेक्ट तरीका होता है कि क्लास की सिर्फ थ्योरी को देखो, जो सर ने थ्योरी लिखवाई है उस थ्योरी को देखो, और जो सर ने क्वेश्चन कराया है वो एक बार खुद से सोचो, बिना सर का सॉल्यूशन देखे, बिना सर की मेहनत देखे अपना खुद का सॉल्यूशन सॉल्व करें और चेक करें क्या आपने उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जिस तरीके से सर ने बताया था।
मतलब जो थ्योरी आपने पढ़ी, मतलब कॉपी रखे, एक एक लाइन खोलते जाए, जैसे दिख जाए क्वेश्चन है, भाई सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन खुद से करना है, खुद से दिमाग चलाना है, खुद से सारी चीजें अप्लाई करनी है। क्योंकि अगर आपने खुद से अप्लाई किया तो वो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में याद हो जाएगा। सर के सॉल्यूशन कभी ना देखे। क्लास नोट्स रिवीजन का बेस्ट तरीका यही है कि बिना सॉल्यूशन देखे सारे क्वेश्चन खुद से करने। और अगर आपने सारे क्वेश्चन खुद से करने शुरू कर दिए तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस फीड होने लग जाएगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। तो रिवाइज योर क्लास नोट्स ऑन डेली बेसिस, ये भी नहीं कि हफ्ते हफ्ते में रिवाइज करें, डेली बेसिस। आज जो पढ़ाया है उसे घर जाकर आज ही कंप्लीट करें। घर जाएं, आधे घंटे का टाइम लें और आधे घंटे या 1 घंटे में उस पूरे क्लास नोट्स को रिवाइज करें। एक एक क्वेश्चन खुद से लगाएं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से मेहनत करने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास नोट्स। पहला, इस अट्रैक्शन से दूर है। अट्रैक्शन के साथ साथ एक और चीज है जो बच्चे को परेशान करती है, वो है फ्रेंडशिप्स। फ्रेंडशिप्स वो ही अच्छी है जो आपको आपके गोल से ना भटकाए। जो फ्रेंड आपको आपके गोल से भटका रहा है उसकी फ्रेंडशिप कोई काम की नहीं है। वो आपका 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल साथ तो दे देगा, लेकिन वो साथ यहीं तक रहेगा और वो साथ यहां रहेगा भी। वो साथ है तभी तो आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो उस दोस्ती को हटाएं, उस दोस्ती को साइड करें। सिर्फ वो दोस्ती रखें जो आपको पढ़ने पर मजबूर करे, जो आपकी एफर्ट आपके अंदर से बाहर निकाले। उन दोस्तों को अपने पास ज्यादा मोटिवेट करें, अपने पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास आने दें, पॉजिटिव दोस्तों को अपने साथ रखें, है ना। जो इंसान जो दोस्त पढ़ाई नहीं करता है उससे जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बनाए। आप खुद अगर ऐसे हैं तो भैया दूसरों को परेशान ना करें। मतलब अपनी फ्रेंडशिप बहुत ढंग से चूज करें और फ्रेंडशिप से जितना बच सके भैया उतने बैड फ्रेंड से बचें। गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड से बचें, गुड फ्रेंड से दोस्ती रखें जो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करे। सर गुड फ्रेंड तो हमारा ये भी बढ़िया फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। भैया बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड भी आपको हो सकता है पढ़ाई से दूर रखे। तो ऐसे दोस्तों को अपने पास रखें जो आपको पढ़ाई के लिए लगातार मोटिवेट करें, वो खुद भी पढ़ें आप भी पढ़ें, ठीक। तो ऐसे दोस्ती मेंटेन करें। अट्रैक्शन और फ्रेंडशिप से जितना दूर रहें, लेकिन रिवाइज योर क्लास नोट्स डेली। और मैं बता देता हूं, अगर आप रोज पढ़ना लिखना शुरू कर दो तो ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप रोज पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हो तो इन दोनों की तो आपको टेंशन भी नहीं है, क्यों ये दोनों आपके कभी काम ही नहीं आए, क्योंकि आपकी पूरी एफर्ट, पूरी जो एनर्जी है, पूरा जो आपका दिमाग है वो पढ़ाई में ही लगा हुआ है। तो आपके दिमाग में ऊपर वाले थॉट्स आएंगे ही नहीं कभी, ठीक। तो रिवाइज योर क्लास नोट्स डेली, और रिवीजन का बेसिस मैं बता चुका हूं, खुद से पूरी चीजें सॉल्व करें। तीसरी चीज अगर मैं बात कहूं जो बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, होमवर्क करते ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, पता नहीं किस चीज का उनमें एटीट्यूड आ जाता है, किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये तो मुझे आता है, इसको तो मैं नहीं करूंगा, क्या शीट नहीं करूंगा, ईएलपी नहीं करूंगा, क्वेश्चंस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सर थ्योरी मुझे आती है, आप मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछ लो थ्योरी का, मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन उस नालायक को यह नहीं पता कि क्लास की थ्योरी रटने से, क्लास के एग्जाम्पल रटने से यह नहीं होगा कि उसको सारे क्वेश्चन आने लग गए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनका बहुत अलग एप्लीकेशन होगा। तो आपको होमवर्क डेली करना है, होमवर्क कभी भी स्किप नहीं करना, होमवर्क आप डेली करेंगे। होमवर्क जिस दिन आपने स्किप करना शुरू कर दिया उस दिन समझ लीजिए आप खाई में गिरना शुरू हो गए। जो बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को इतना धुरंधर मान रहे हैं कि बिना होमवर्क करे मैं सर आईआईटी क्लियर करके दिखाऊंगा, तो भाई नहीं हो पाएगी, जो मर्जी कर ले। क्योंकि होमवर्क ही मेन क्राइटेरिया, प्रैक्टिस इज द की, राइट। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहे, चीजों को लगातार सॉल्व करते रहे, प्रैक्टिस करें, होमवर्क डेली करें। अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस ना रखें कि मुझे सारी थ्योरी आती है, मैं सारे क्वेश्चन पेपर में बना के आऊंगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। सिर्फ पढ़ लेने से कोई इंसान एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, ठीक। चौथा और सबसे मेजर एक और गलती, वो ये कि बच्चों से जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना, यानी आप लोगों से जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आप क्या करते हो, सीधा उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हो, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनको सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, पीछे आंसर पलटाते हैं, है ना। उनका आंसर आ रहा होता है ए ऑप्शन, पीछे आंसर पलटा है बी, फिर वो बी लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। वो इंसान या वो बच्चा आंसर बी ऑप्शन लाने की कोशिश करता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि ए गलत क्यों हुआ। क्योंकि अगर वो
समझदारी से बैठ के, बिल्कुल आराम से बैठ के ये सोचे कि ये गलत क्यों हुआ, तो उससे उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और वो ये कि वो पेपर में वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। हम करते क्या है, हम पेपर में यही गलतियां रिपीट करते हैं। हम पेपर में उसी मेथड से क्वेश्चन करके आते हैं और ऑप्शन आ जाता है ए, हम मार्क कर देते हैं। फिर घर आके देखते हैं अच्छा आंसर बी है, अरे हाँ यार बी तो होना चाहिए था। वही सेम गलती जो आप घर पर कर रहे हो, वही सेम गलती आप पेपर में करके आते हो। क्यों? क्योंकि घर पर आपने कभी ये एनालाइज ही नहीं किया कि आपने आंसर ए क्यों बोला। जब आंसर बी है, सब आपको पता है, तो आपने ए क्यों बोला? गलती क्या है आपकी? क्या गलती रिपीट नहीं करनी? पेपर में क्या गलतियां मैं करके आऊंगा, वो चीजें सुधारो। मतलब कभी भी आंसर देख करके आंसर मत लाओ, हमेशा बिना आंसर देखे आंसर लाओ। मजा तभी है जब आप बिना आंसर देखे आंसर लाओ। आपको पता है इसका आंसर बी है, आप ले आओगे। आप क्यों ले आओगे? बिकॉज हम ह्यूमन है, आदमी है। ह्यूमन यही काम करता है। सॉल्यूशन उसे पता हो तो जुगाड़ तो वो लगा लेगा, जुगाड़ तो हम लगा लेंगे। तो नेवर सी योर आंसर्स, राइट? कभी भी आंसर्स ना देखें, नेवर सी आंसर्स। कभी भी आंसर्स को ना देखें, बिना आंसर्स देखें आंसर को लेकर आए। और आज मेरा मेन मोटिव यही था आपके लिए ये गलती लेकर आना कि आप लोग ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप आंसर देखकर आंसर ला रहे हो और फिर कॉमन सेंस बन जाता, हाँ सही तो ऐसे ही तो होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पहले क्यों नहीं आया? क्या गलती पहले थी? तो भैया ये गलतियां पहले ना करें। होमवर्क करते टाइम बहुत कॉन्शियस रहें और ये देखें कि आपने क्वेश्चंस में क्या गलतियां करी हैं, कि आंसर आपका पहली बारी में ए ऑप्शन क्यों आया, बी क्यों नहीं आया, सही आंसर पहली बारी में क्यों नहीं आया। क्योंकि अगर आपने ये गलती पहचाननी शुरू कर दी तो आपके पेपर में गलतियां होनी कम हो जाएंगी, नंबर अपने आप इंप्रूव होने लगेंगे। तो कभी भी आंसर देखकर आंसर ना लाएं, है ना? आंसर देख के आंसर हर कोई ला सकता है, हर कोई। इवन जिसने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होगा वो भी आपको आंसर बता देगा उस क्वेश्चन का, आंसर देख करके। ठीक? तो कभी भी आंसर ना देखें, चाहे वो घर हो चाहे वो पेपर हो। पेपर में तो ऐसे भी नहीं देख सकते। ठीक? तो घर पर कभी भी आंसर ना देखें, इसकी आदत घर पर डालें ताकि यही आदत पेपर में मेंटेन रहे। ठीक है भैया? तो ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, जो आप लोग करते हो। इन गलतियों को सुधार लो। इन गलतियों को सुधार लोगे तो अपने आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन की तरफ। ठीक? तो कभी भी आंसर ना देखें। कुछ बच्चे और बड़ी मिस्टेक करते हैं, इनका आंसर देखने के बजाय इनका सॉल्यूशन ही देख डालते हैं। आजकल बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका आंसर नहीं देखते, सीधा सॉल्यूशन पे फाइट मारते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, 2 मिनट एफर्ट मारा, आंसर नहीं आया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मान लो, आंसर नहीं आया, पीछे देखा आंसर उससे भी समझ में नहीं आया, चलो आप सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप किया, सॉल्यूशन देखा, चलो। ये गलती ना करें। आंसर चाहे सॉल्यूशन कुछ भी ना देखें, अपनी गलती समझें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को गलत प्रूव नहीं करोगे, आप अपने आप को सही नहीं कर पाओगे। हमें अपनी गलती नहीं पता तो हम सही किस चीज को करें? सही तभी हो सकते हैं जब गलतियां हमें पता है। ठीक? तो ये सब गलतियां हैं जो बच्चा करता है। जो यहां आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी आने वाले हैं, जो अभी रिसेंट सेशन में भी एडमिशन लेंगे, वो भी इन बातों का ध्यान रखें कि इन गलतियों से बचकर रहें। तो ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो बच्चे अभी आने वाले हैं, मतलब जो अभी अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो नए न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उन्हें पता हो कि भैया ये सब गलतियां होती हैं, ये सब गलतियां हमें स्टार्टिंग से नहीं करनी। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से गलती नहीं की तो ये कभी भी नहीं होगी गलती। ठीक? तो ये गलतियां उन बच्चों तक पहुंचाएं और जितना ज्यादा फ्रेंड से शेयर हो सकता है जो ये गलतियां करता है उन तक इन वीडियो को पहुंचाएं। ठीक? तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, इन गलतियों से बचकर रहें और इनको इंप्रूव करते रहें। ठीक? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स क्रैक इट।